नमस्कार दोस्तों, आप जुड़े हो द ट्रेंडिंग टॉक में संजय पटेल के साथ। आज बात करेंगे हम दिल्ली की, दिल्ली के नए सीएम रेखा गुप्ता की। क्या बदलेगी राजधानी की सियासत? दिल्ली को मिली नई कमान, अरविंद केजरीवाल का दौर खत्म और अब दिल्ली की सत्ता में आई है रेखा गुप्ता। लेकिन क्या वो सच में बदलाव ला पाएगी या वह सिर्फ एक राजनीतिक प्रयोग है? दिल्ली की सियासत में रेखा गुप्ता का नाम नया नहीं है, लेकिन मुख्यमंत्री बनना उनके लिए भी एक बड़ा मौका और चुनौती है। बीजेपी ने आपको सत्ता से हटाकर दिल्ली में अपना परचम लहराया, लेकिन अब असली सवाल यह है कि क्या रेखा गुप्ता इस जीत को दिल्ली की जनता के लिए काम में बदल पाएगी? सियासत के इस खेल में हर दिन नया सवेरा होगा। दिल्ली की तकदीर बदलेगी या वही अंधेरा होगा? नई सरकार आई है नई उम्मीदों के साथ। अब देखना है यह बदलाव सच में कितना गहरा होगा। आइए जानते हैं रेखा गुप्ता कौन है, उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और उनके सामने सबसे बड़ी चुनौतियां क्या होगी। मित्रों, अब बात करते हैं कौन है रेखा गुप्ता। हरियाणा के जींद जिले में नंदगढ़ गांव में जन्मी रेखा गुप्ता का बचपन दिल्ली में बीता। उनके पिता स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में मैनेजर थे, जिससे परिवार दिल्ली में स्थायी रूप से बस गया। पढ़ाई की बात करें तो उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से एलएलबी की डिग्री ली और यही से उनकी राजनीतिक यात्रा शुरू हुई। इसके बाद वह दिल्ली बीजेपी में सक्रिय रही और दिल्ली नगर निगम की मेयर भी बनी। धीरे धीरे वह दिल्ली बीजेपी की महिला सचिव और फिर भाजपा महिला मोर्चा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनी। लेकिन असली धमाका 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में हुआ, जब उन्होंने शालीमार बाग सीट से आम आदमी पार्टी की वंदना कुमारी को 29,595 वोटों के बड़े अंतर से हराया और आज वो दिल्ली की मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगी। रेखा गुप्ता के सामने सबसे बड़े चैलेंज क्या है? महिला मुख्यमंत्री के रूप में दिल्ली की महिला सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। दिल्ली में हमेशा से महिला सुरक्षा के मामले में सवालों के घेरे में रही है। निर्भया केस से लेकर श्रद्धा मर्डर केस तक यहाँ की कानून व्यवस्था पर उंगलियां उठती रही। अब ये देखना होगा कि क्या दिल्ली की चौथी महिला सीएम इस मुद्दे पर कुछ ठोस बदलाव ला पाएगी। दूसरी सबसे बड़ी चैलेंज है केजरीवाल की मुफ्त योजनाएं। अब क्या फ्री योजनाएं बनाम विकास मॉडल की लड़ाई होगी? आम आदमी पार्टी ने फ्री बिजली, पानी और बस यात्रा जैसी योजनाओं से जनता को जोड़ा। क्या बीजेपी इन योजनाओं को जारी रखेगी या फिर अपना अलग डेवलपमेंट मॉडल लेकर आएगी? अगर मुफ्त योजनाएं हटा दी गई तो क्या दिल्ली की जनता बीजेपी के साथ बनी रहेगी? तीसरी सबसे बड़ी चुनौती दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग। आम आदमी पार्टी की सरकार हमेशा दिल्ली को पूर्ण राज्य बनाने की मांग करती रही है, लेकिन अब बीजेपी की सरकार है। क्या रेखा गुप्ता दिल्ली को पूर्ण राज्य का दर्जा दिला पाएगी? क्या केंद्र में बैठे बड़े नेताओं को मनवा पाएगी या सिर्फ एक चुनावी नारा बनकर रह जाएगा? अब बात करते हैं चौथी चुनौती, केंद्र और राज्य के रिश्ते। दिल्ली की सबसे बड़ी परेशानी यह रही है कि यहाँ की सरकार के पास पुलिस और कानून व्यवस्था के अधिकार नहीं होते। वो अधिकार केंद्र के अधीन आते हैं और केजरीवाल ने हमेशा ये मुद्दे अक्सर बुनाए। बात अनशन तक पहुंच गई। लेकिन अब जब केंद्र में बीजेपी की सरकार है तो क्या रेखा गुप्ता दिल्ली के प्रशासन में कोई बड़ा बदलाव ला पाएगी? अब सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की जनता को क्या मिलेगा? रेखा गुप्ता की सरकार से दिल्ली की जनता को कई उम्मीदें हैं। सबसे पहला, यमुना सफाई और प्रदूषण नियंत्रण, जो हमेशा दिल्ली की परेशानी रही। दूसरा, दिल्ली में महिला सुरक्षा को नया स्तर देने की कोशिश, ताकि निर्भया केस और श्रद्धा जैसी बेटियां सुरक्षित रह सके। दिल्ली की अवैध कॉलोनियों को नियमित करने की योजना। क्या प्रधानमंत्री आवास योजना जैसी कोई नई योजना से अवैध कॉलोनियों को वैध हो पाएगी? अब बात करते हैं दिल्ली का दिल यानी युवा। क्या युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर रेखा गुप्ता एंड उनकी नई टीम क्रिएट कर पाएगी? और सबसे इंपॉर्टेंट, सस्ती बिजली और पानी की व्यवस्था क्या बरकरार रहेगी या उनमें और राहत दी जाएगी? अब दोस्तों बात करते हैं दिल्ली का राजनीतिक समीकरण।
क्या होगा दिल्ली की राजनीति का भविष्य? आप बनाम बीजेपी या कांग्रेस बनाम बीजेपी, या की राजनीति पिछले 10 सालों से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के इर्द गिर्द घूम रही थी, लेकिन अब बीजेपी ने एक महिला मुख्यमंत्री को आगे करके एक बड़ा दांव खेला है। क्या रेखा गुप्ता सच में दिल्ली की मजबूत महिला मुख्यमंत्री बनेगी, या फिर यह सरकार भी आम आदमी की तरह सिर्फ वादों तक सीमित रह जाएगी? मित्रों, अब आपकी बारी है। आपको क्या लगता है, रेखा गुप्ता दिल्ली में बड़ा बदलाव ला पाएगी या नहीं? कमेंट में बताइए आपकी राय। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप न्यूज के साथ जनरल नॉलेज को बढ़ाना चाहते हो, आप हिस्ट्री और न्यूज एनालिसिस में इंटरेस्ट रखते हो, तो हमारी आपकी ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए, आप और अपनों का ख्याल रखिए। जय हिंद।